एक बड़ी घटना होती है। मामला रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित नाथगंज गांव का है, जहां पर नाथगंज और हलोर के बीच में एक सरकारी शराब का ठेका खुला है, जहां पर बियर अंग्रेजी शराब की कंपोजिट दुकान है, दूसरी दुकान देसी शराब की बताई जा रही है। इसी नाथगंज में एक बुजुर्ग रखते हैं जो अपना एक ठेला लेकर उसी ठेके के समीप ही पकौड़ा, टिक्की, अन्य चीजें बेचते थे। कल कुछ बात हुई, बताया जा रहा है कि जहां पर ठेका खुला है, जो दुकानें हैं हलोर में किसी की हैं, उन्हीं से कुछ आर्गुमेंट, कुछ बात होती है और उस बुजुर्ग को मारा पीटा जाता है और जलती हुई कड़ाही का तेल डालकर करीब 10 फीट नीचे खेत में धक्का दे दिया जाता है, जिससे बुजुर्ग काफी ज्यादा जल जाता है और चोटिल हो जाता है। यहीं पर हम आए हैं, ये उनकी बहू है, आइए हम जानते हैं इनसे क्या हुआ होगा। क्या नाम है? क्या हुआ, पूरी बात बताइए। हमारा ससुर दुकान लगाते हैं ठेका के पास, आज 15 दिन हो गए लगा और वही से काहे की दुकान लगा रहे थे? पकौड़ा बेचत रहे और उधर से हलोर से आए, गाड़ी दी और गाड़ी दी, कुछ नहीं बोले। फिर कौन लोग हैं? देशवंत हैं और गुड्डू हैं। पहले गाड़ी दी हलोर से आए, फिर कुछ नहीं बोले, चले गए। फिर दोबारा आए, फिर गए तो बप्पा हमारा कहीं कि तुम हमका उनका गरियात रहे, उनका गरियात, फिर कुछ नहीं बोले, शांत हो गया। माँ बापा चले गए। फिर लौटे तिबारा आए तो जो उनकी गाड़ी दी, गाड़ी दे के हमें पप्पा कहीं हमारी मार के ढकेल के ठेलिया ठेल दी, कढ़ाई हमें पप्पा को ऊपर बहा दी और हमारे आदमी कहीं हम बोलाइन फोन बोला के और गरिया के कालर पकड़िन, हमारे आदमियों को मार के उन्हें ढकेल दी, उन्हें कहीं मार के छोड़ाए पाए तो घर का भाग के आए। और फिर हमारे देवर रहे, उनका प्रधान आए, प्रधान कहीं हमारा देवर कहीं की कहा कि वो प्रधान साहब, तो कहीं की जो उनकी अब तक कहे नत्य कहे के बाद हमारे देवर का हाथ पकड़ उनका यहाँ गांव भीतर से ठर्रा के लेके गए, अपना मार के फिर 3 लाठी गुड्डू मारिन, दसवंत मारिन, फिर वहाँ जौन ठेके लक्का ले गए ठर्रा के, तो फिर वहाँ मारत गए। कहाँ के प्रधान है वो? क्या नाम? हलोर के रिंकू। अच्छा, प्रधान जी ने हाँ, ऐसा किया? हाँ, प्रधान जी ने ऐसा कि प्रधान मौजूदा अपने हाथे मारी है और ठर्रा के ले गए हैं यहाँ गाँव, जो उनकी थोड़ी दूर रहेगा रहा, नहीं तो घर पे ठर्रा के लेके गए। अच्छा, कोई रंजिश चल रही क्या आपके परिवार से? कौनो रंजिश नहीं चल रही। आपके ससुर का क्या नाम है? राम सेवक। आपके आदमी का? राम भजन। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है कि जलती हुई कढ़ाई का तेल डाल दिया गया आपके ससुर के ऊपर, कितना ज्यादा वो जल गए हैं? बहुत ज्यादा जल गए। कहाँ पर इलाज चल रहा है? महाराजगंज से जवाब रायबरेली जिला के। ये कल घटना बताई जा रही, कितनी देर की है? यह घटना 6 बजे की है। आपने जो ये वारदात हुई, घटना हुई, इसकी शिकायत महाराजगंज कोतवाली में की गई है? हाँ, की ही कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कौनो कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं है, द्वारे झांके नहीं है। अच्छा, ये जो ठेके के पास ये लड़ाई झगड़ा हुआ या आपके ससुर पर हमला हुआ, तो गांव के कई लोग रहे होंगे, क्योंकि गांव के ही समीप आपके ठेका है। हाँ, रहे, तमाम लोग रहे, बहुत लोग हैं, पूरा मेला लाग रहे। पुलिस आई है इस बार? एको बार नहीं पुलिस आई। इसी गांव में कुछ और लोग हैं, आइए हम इससे बात करते हैं। भैया हैं, अरे जानते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा सर्विस किस गांव के रहने वाले? इसी गाँव के रहने वाले। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है एक बुजुर्ग के ऊपर जो ठेके के पास छोटी मोटी वो भी मारते, आप लोगों ने देखा होगा, क्या हुआ? ये बहुत बड़े कंडक्शन है, ये उनको प्रधान हमको मारने की धमकी दे दी जान से। हम केवल उसको नंबर को फ़ोन किए कि हमारे कपू को तेल बाल जला दिया गया है और मारा पीटा गया है, इसलिए हमको रिंकू प्रधान और गुड्डू और जसवंत ये जान से मारने की धमकी दे के गए। ऐसा हुआ है जी? कैसे क्या हुआ, आप पूरी बात बताइए, आप तो समझाओ। ये हमारे कपू ये टिक्की की चाउम और ठेला लगा रखे हैं। क्या नाम है आपके जो पप्पू, उनका नाम क्या है? राम सेवक। हाँ, आप बताइए क्या हुआ? जी, उनको मारा है पहले और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे जब, तो वो मार पीट के उनको बता जान से मारने की धमकी दे के गए हैं। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि जलती हुई कढ़ाई से तेल डाला गया। ये गुड्डू आए दारू पी के, पहले सीसी बोतल मारा है कांच की और फिर उनके ऊपर कढ़ाई उठा के तेल ना दिया गया, गरम तेल जी। उसके बाद धक्का दे दिया, बता दो बहुत गहरे में चले गए। हाँ जी, खंती में ठेला पड़ा हुआ है।
और किस किसको मारा है? जी राम भजन को मारा, श्यामलाल को मारा है। अच्छा, आपको क्यों धमकी दे रहे थे सभी लोग? जी हमने जो ये 112 को करके फोन अपने फोन से इनको लोगों को फंसाना चाहा, इसलिए हमको जान से मारा। मतलब आपने सच बताना चाहा? जी, इसलिए हमको दबा रहे हैं कि तुम झूठ बोलो। हम क्यों झूठ बोलेंगे साहब? अच्छा, 112 आई थी मौके पे? जी नहीं आई थी, वो भी पैसा दे के वहाँ गली में रोक लिया गया था। हलोर में, वहाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ये है जंगल राज। एक लगभग 60 वर्षीय बुजुर्ग जो अपना जीवन यापन करने के लिए शराब के ठेके के पास, और पहले ही कहा जाए, एक छोटी ट्राली में टिक्की और पकौड़े बनाकर बेचता था। जो लोग आते थे पैसा देते और लेकर चले जाते थे। उस बुजुर्ग को कुछ दबंगों द्वारा, जो हलोर के बताए जा रहे हैं, उन्हीं के षड्यंत्र से ये सब हुआ है। 112 को फोन किया, 112 को रोक लिया गया। 112 भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाई और किसी जोर दबाव में घटना स्थल पर निरीक्षण भी करने नहीं आई। बुजुर्ग की हालत इतनी सीरियस है कि CSC महाराजगंज से रेफर जिला अस्पताल किया गया है। वहां उसका इलाज चल रहा है। देखना यह होगा कि पुलिस द्वारा इस घटना पे कुछ किया जाता है या आखिर मुंह तक पुलिसकर्मी बैठे ही रहते हैं। घटना बड़ी है। अभी इसमें पीड़ितों का कहना है कि SP से लेकर मुख्यमंत्री तक हम शिकायत करेंगे। देखना यह होगा कि कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली। इसी नाथगंज गांव में जो कल घटना हुई है कि एक बुजुर्ग ऊपर जलती हुई कड़ाही का तेल डाल दिया गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रायबरेली में चल रहा है। उससे संबंधित एक महिलाएं हैं, इनका भी कुछ कहना है। इस घटना संबंधित क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू जी, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। जसवंत ने तेल ना दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमारे आदमी उधर से देखा तो फिर जा रहे थे, रिंकू प्रधान ने आकर 2-3 थप्पड़ लगा दिया। आपके आदमी क्या नाम है? श्यामलाल। अच्छा, जो बुजुर्ग हैं, जो चोटिल है, उनका क्या नाम? घायल है जो उनका राम सेवक। अच्छा। और फिर उसके बाद रिंकू मारा पहले, फिर गुड्डू मारा, और फिर उनके लड़का सचिन और सचिन का नाम नहीं आ रहा। आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी? हाँ, शिकायत की थी। उन लोगों ने कहा अपनी खिलिया ले जाके यहाँ से ले जा, हटाओ, नहीं तुम्हारा जिम्मेदार ना कोटेदार वो न जसवंत होंगे ना गुड्डू होंगे। कोई कार्रवाई हुई नहीं पुलिस द्वारा? नहीं, कोई नहीं। आपके आदमी क्या नाम है? श्यामलाल। श्यामलाल। अच्छा, जो दादा घायल हो गए हैं, जल गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, जानकारी कुछ? अरे उनकी क्या स्थिति, वो खाला उद्धार है इस समय। कहाँ पे इलाज चल रहा है? महाराजगंज में, रायबरेली में। और कुछ कहना चाहते हैं? बने रहे हमारे साथ, कुछ और लोगों से मिलते हैं। राम सेवक। कहाँ रहते हैं आप? नाथगंज। हैं? नाथगंज। क्या हुआ आपके साथ? साहब मेरे ऊपर करैया के दिन ना दिन किसने ना आया? दसवंत बाबू। ये कहाँ के रहने वाले? हलोर के। हलोर के। ठेका वही सब खोले हैं बाबू। हाँ दारू का ठेका। हाँ वही बगल में रहा थे, साहब ने बोले कि ठेका खुला दारू का। हाँ। तुम्हारे ऊपर क्यों ठेला पलटा दिया तुम्हारा? वो कही तो राजी बाबू, वो बेचत बहुत नमकीन बेचत तो बाबू कही तो राजी भाई, इसलिए हमारा छोटा सा एक नाती साहब, तो वो पैर का ढक्कन कहीं उठा लिया थे, बस वही मावा बस टलिया वलिया मार पलटे दी बाबू, हमारे पर करैया के उठा फेंक दिया। भाई साहब, रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली में स्थित नाथगंज मजरे हलोर में एक घटना होती है। कुछ लोगों द्वारा एक बुजुर्ग को मारा पीटा जाता है। बीच बचाव करने उसके परिजन जाते हैं, उनको भी मारा पीटा जाता है। उसके बाद जलती हुई कढ़ाई का तेल डाल दिया जाता है। जैसे कि आप आज आए हैं नाथगंज में, क्या कहेंगे इस विषय पर? हम इससे पहले आधार खेड़ा गांव में कार्यक्रम में थे। हमें फोन से जानकारी मिली है कि राम सेवक पुत्र रामबदल निवासी नाथगंज मजरे हलोर को कुछ दबंगों द्वारा उनके परिवार के लोगों को मारा पीटा गया है, जलती हुई कढ़ाई का तेल डाल दिया गया है और उनके परिवार के लोग कुछ घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही हम तत्काल नाथगंज गांव आ गए हैं और अभी हमने यहाँ के पुलिस अधिकारी से बात किया है कि आवश्यक कार्रवाई हो। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि दबंगों के हौसले इस सरकार में इतना अधिक बढ़ गए हैं। दबंगों में जरसो खौफ नहीं है। जलती हुई कढ़ाई का तेल डाल देना
और उन पर मारपीट करना, कहीं ना कहीं से सरकार और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को, इसलिए दबंगई करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि घटनास्थल के पास एक ठेका है दारू का, घटनास्थल के पास एक शराब का ठेका है। वहीं शराब के ठेके के आसपास कुछ दबंग रहते हैं, वो अपनी गुंडाई दबंगई करते रहते हैं। जिन लोगों ने घटना घटित किया है उन पर कार्रवाई भी होगी और हम प्रयास में हैं कि यहाँ का जो शराब का ठेका वो निरस्त हो, जो ठेका शराब का है वो भी निरस्त हो। जिन लोगों ने घटना घटित किया है दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम लोग इसलिए प्रयासरत रहेंगे। जैसे इस नाथगंज गांव में लोधी राजपूत समाज के लोग रहते हैं, उनका ये कहना है कि आए दिन वो धमकाते हैं और जैसे ये बड़ी घटना हो गई कि एक बुजुर्ग छोटी सी दुकान लगा के अपना जीवन यापन करता था और थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उसके बाद जो भी लोग थे हमलावर, उन्होंने हमला किया और मारा पीटा। उसके बाद जलती हुई कड़ाही से उस बुजुर्ग के ऊपर तेल डाल दिया, जिसका इलाज रायबरेली के जिला अस्पताल में चल रहा है। और पीड़ितों का ये भी कहना है कि एक भी बार महाराजगंज पुलिस नहीं आई जांच करने। हमने बताया है ना, संरक्षण पुलिस का प्राप्त है। जहाँ जहाँ पर शराब के ठेके होते हैं, शराब के ठेकों से थाने को जाता है पैसा, शराब के ठेकों से थानों को जाता है। वहीं पर कुछ जो दबंगई करते हैं उनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त रहता है। आपने कहा कि नाथगंज में कुछ दबंगों तक सदैव घटना होती है। ये नाथगंज के जो लोधी समाज के लोग हैं ये गरीब और मजलूम मजदूर हैं, ये संगठित नहीं, एकजुट नहीं है, इसलिए इन पर शोषण होता रहता है और इन पर जुल्म होता रहता है। उस जुल्म के खिलाफ हम उनकी आवाज़ बन के काम करेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद।